गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट मेरा प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी कंप्लीट बात करेंगे। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम चार्ट से। तो यहाँ पे सेम कहानी कंटिन्यू है जैसा हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके, जो कि एक्जैक्टली हमें 52,555 के आसपास देखने को मिल रहा है, 555 से लेकर 560 का, जहां पे ये इस कैंडल का भी हाई लगा हुआ है, रेड कैंडल का, यहाँ पे पहले भी हमारे ये हाई लगे हुए हैं। इसके ऊपर हमारा एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास का। आज के दिन मार्केट ने पूरी एक यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई है, जहां पे ना हमने लो को टेक डाउन करा है ना ही हाई को टेक डाउन करा है। इसी के बीच में हम कैंडल के बीच में काम करते रहे। तो कल के दिन अगर मार्केट कैंडल का हाई क्रॉस करता है या फिर लो को क्रॉस करता है, तब एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल हमें ये शो करती है कि यहाँ पे बायर सेलर्स अभी बीच में कंफ्यूज हुए हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड करता है, अपना ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तो एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी बीच में अगर पड़े हुए हैं जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, तो इस बीच में हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने 2 दिन से डिस्कस कर रखा है और सिंपल सा प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि ये प्रॉपर हमारी एक रेंज बनती हुई जा रही है। तो इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। और एग्जैक्टली जब इस कैंडल के आसपास हम खड़े हुए थे, तब मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि यहाँ पे हम एकदम फ्लैट लाइन में काम कर रहे हैं जब से ओपन हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा पर्सनल बायस जो है वो लॉन्ग साइड के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहे हैं हम, तब तक हमें यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस रखना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने आपसे कहा था कि हमें लॉन्ग साइड पे फोकस रखना है, उसी साइड पे मेरा पर्सनल बायस्ड है। और आपने देखा होगा काफी अच्छा मोमेंटम हमें यहीं से एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने आपको अपडेट किया था, जब एकदम लो के आसपास हम चल रहे थे, और यहां से काफी अच्छा हमें बाइंग का मूव देखने को मिला मंथली एक्सपायरी पे, जहां पे कॉल के प्रीमियम 2x 3x होते हुए नजर आए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की ही, और ओटीएम वगैरह थोड़े से स्लाइटली ओटीएम वगैरह तो 4x 5x तक भी जाते हुए नजर आए। और कल एनालिसिस में मैंने आपको यही कहा था कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे इस बीच में पड़ा रहेगा, तब तक हमें आराम से वेट एंड वॉच करना है। इसके ऊपर निकलता है या डायरेक्टली सबसे बेस्ट रहेगा गैप अप खुल जाए, उसमें भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और गैप डाउन में भी इवन मैंने आपको यही कहा था कि गैप डाउन खुल के भी अगर मार्केट ऊपर आता है इस सपोर्ट वगैरह के ऊपर, तो भी हम बाइंग में ही फोकस रखते हुए चल सकते हैं। सो होपफुली आज के दिन सेलिंग करके तो कोई ट्रैप नहीं हुआ होगा, या फिर किसी ने करी होगी तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करी होगी। कैसा रहा आज का आपका मंथली एक्सपायरी का दिन, कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम अपडेट और एनालिसिस से आपको हेल्प मिली या फिर नहीं। मार्केट ने काफी अच्छा एक शार्प मोमेंटम करा, प्रीमियम काफी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ यहीं पे क्लोज कर दिया है। और जैसा मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ पे सेलर्स भी बैठे हैं, तो यहाँ पे इन सब सेलर्स को मार्केट टारगेट करता हुआ नजर आया। मॉर्निंग में भी जो यहाँ पे सेल करे होंगे, इन सबको भी टारगेट किया, क्योंकि जब भी रेंज बनती है तो बायर सेलर्स यहाँ पे बैठे रहते हैं। अभी सिंपल सा प्लान हमारा ये है कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू किया है और एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट टच करके खड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली अगर वापस से गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के ऊपर निकलना चाहिए, उसमें हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा कोई गैप डाउन वगैरह खुल के भी ऊपर निकल रहा है मार्केट, जैसे ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ का 150 160 के आसपास एक्जैक्टली, इसके ऊपर अगर कहीं पे गैप अप खुल के गैप डाउन खुल के मतलब ऊपर निकल रहा है मार्केट, तो भी हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट खुल जाएगा तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसमें ऐसा है कि मार्केट कभी कभी जिगजैग क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आया, तो उसमें हम थोड़ा सा रुक के काम कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो प्लान वैसा ही रख सकते हैं, पर थोड़ा सा कम क्वांटिटी पहले प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइस एक्शन बन जाएगा तब हम वहां पे और क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं। सेलिंग का प्लान कब कर पाएंगे, जब मार्केट ये जैसा मैंने आपसे कहा 150 160 के नीचे कुछ जाना चालू करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। फिर इसके नीचे हम थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, पहले छोटी क्वांटिटी, फिर बाकी यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन वगैरह बनता है या 52,000 का लेवल ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तब हम रिमेनिंग क्वांटिटी वहां पर सेलिंग में ऐड करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 555 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है हमारा, और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे ही है, और पीछे भी हम इस लेवल पे आसपास कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 300 पॉइंट्स के आसपास का हमारा गैप पड़ा हुआ है। 160 के आसपास 150 के आसपास एक ऐसा लेवल है हमारा जिसके आसपास हम बैक टू बैक, जैसे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहे थे, रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर आज के दिन मार्केट ओपनिंग होते ही इसके साथ ही यहीं पे इसके नीचे टाइम पास करता रहा, और जैसे इसके ऊपर निकलना चालू करा एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इसके नीचे कुछ हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, पहले कम क्वांटिटी, फिर अगर कंफर्मेशन वगैरह के साथ काम करना है, थोड़ा हम डिफेंसिव ट्रेडर हैं, तो इसके नीचे 52,000 के नीचे हम काम कर पाएंगे। जब तक लेवल्स इंपॉर्टेंट होल्ड हो रहे हैं, सपोर्ट होल्ड कर रहा है मार्केट, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे कहा था कि अगर जब तक सपोर्ट होल्ड हो रहे हैं तब तक हमें यहाँ पे बाइंग की साइड में फोकस रखना है। तो छोटा मोटा कोई गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है या थोड़ा बहुत कोई गैप अप वगैरह मिलता है हमें, उसमें भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस गैप अप में जैसे गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से ही मार्केट नीचे आ गया, तो उसके बाद जब मार्केट वापस से हाई क्रॉस करेगा तभी बाइंग करने का हमें सोचना है।
अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और जैसा हम इसमें 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे जोन में हम आ चुके हैं जहां पे इस जोन में पहले भी बायर सेलर्स कंफ्यूज हुए थे, यहां पे मार्केट स्ट्रगल करता रहा, यहां पे भी स्ट्रगल करता रहा। उसी जोन के अंदर जब हम पहले दिन आ गए थे तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि इस जोन में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, बायर सेलर्स थोड़ा सा यहाँ पे फाइट करते हुए रह सकते हैं, और आपको एक्जैक्टली वैसा ही देखने को मिलेगा। बैक टू बैक इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना के मार्केट खड़ा हुआ है। एक प्रॉपर 3 दिन से हम रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे हाई भी सेम लेवल के आसपास है और लो भी सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और आज के दिन भी मार्केट जैसे नीचे भी आया, ऊपर भी गया और वापस से बीच में कहीं पे क्लोज कर दिया है। तो ये भी एक कंफ्यूजन कैंडल हो जाती है, स्पिनिंग टॉप कैंडल जिसको कहते हैं। तो बायर सेलर्स यहाँ पे अभी हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इस बीच में क्या है, यहाँ से कॉल सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ से पुट राइटर्स वगैरह बैठे होंगे, और बीच में वही मार्केट को यहाँ पे घुमा रहे होंगे। और कल जैसे कि इसमें मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी में एक अच्छा मोमेंटम कब मिल पाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर या तो कॉल राइटर्स को ट्रैप करना चालू करे या फिर पुट राइटर्स को ट्रैप करना चालू करे। इस बीच में अगर पड़ा हुआ है तो छोटे मूव के लिए हमें जाना होगा, जहां पे कोई ज्यादा अग्रेसिव हम होके प्लान नहीं कर सकते, ना तो बाय साइड पे ना तो सेल साइड पे, क्योंकि जब मार्केट ही कंफ्यूजन वाले एरिया में बना हुआ है, कंफ्यूजन कैंडल्स के बीच में बना हुआ है, तो वहां पे अगर हम ज्यादा होप ट्रेडिंग ना करते हुए चलें, ज्यादा अग्रेसिव होते हुए ना चलें, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा एज एन ऑप्शन बायर। तो इसके ऊपर या नीचे ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने 2 दिन से डिस्कस कर रखा है, और पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन भी मार्केट ने सपोर्ट भी उसी लेवल पे लिया, रेजिस्टेंस भी उसी लेवल पे लिया, कल भी सेम ऐसा ही होता हुआ नजर आया था। तो ये हमें क्या शो करता है कि मार्केट 2 दिन से कंटिन्यू एक रेंज के अंदर में काम कर रहा है, जिसमें कल हमने यही प्लान किया था कि ये हमारी एक छोटी रेंज हो जाती है, इसके बीच में हमें ट्रेड को आराम से अवॉइड करना है, जहां पे आधे दिन हमने पहले काम किया, उसके बाद 2 कैंडल को अगर इग्नोर कर दो तो वापस से हम इसी के अंदर में काम करते रहे, और ओपनिंग हमारी इसी के अंदर हुई। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो फ्लैट अगर इसमें पड़ा हुआ है रेंज में, तो यहाँ पे हमें आराम से करना है वेट, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो अगर जिसने उस बात का ध्यान रखा होगा उसको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। और जब एक्जैक्टली इस कैंडल के आसपास अभी हम खड़े हुए थे मॉर्निंग में टेलीग्राम पे यहाँ पे, तब भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड पे, लॉन्ग साइड पे फोकस रखते हुए चलना है। मेरा पर्सनल बायस उसी साइड पे रहेगा, और यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला। और एक्जैक्टली जो ये रेजिस्टेंस वगैरह हमने डिस्कस किया था, जितना ये रेंज की लेंथ थी, इतना मोमेंटम भी हमने प्लान किया था, तो वो भी यहीं तक अचीव होता हुआ नजर आ रहा था। उतना मोमेंटम मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया, और निफ्टी में भी काफी अच्छे से प्रीमियम मूव करते हुए नजर आए। तो पूरे दिन भर का जो अच्छा मूव था वो यही हमें देखने को मिला, जिसके लिए हमने एनालिसिस भी किया था, प्लान भी किया था, और टेलीग्राम पे अपडेट करके भी मैंने आपको बताया था। तो होपफुली आपको, अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड करते होंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिले होंगे। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि मार्केट ने हायर साइड पे भी कई बार रेजिस्टेंस ले लिया है, लोअर साइड पे भी कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो जब इसके ऊपर या नीचे निकलते हैं तभी एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मार्केट ने एक अच्छा सा बेस बना के यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलना चालू करा, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कर लिया है। तो डायरेक्टली अगर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाती है कि गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक से ही मार्केट नीचे आ गया, तो उसमें ये कॉल राइटर्स वगैरह एक्सपायरी होने वाली है कल, तो ये कॉल राइटर्स वगैरह जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके ऊपर, ये यहाँ पे भागना चालू नहीं करेंगे और उल्टा थोड़ा एवरेज करना चालू कर देंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, मार्केट गैप अप तो खुला पर गिर रहा है, तो उसमें हमें वेट करना है थोड़ा, या तो मार्केट छोटी मोटी कोई सेलिंग वगैरह दिखा के वापस से रिवर्स वगैरह करता है, हाई ब्रेकआउट करता है, तब हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, जैसे मार्केट एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास से इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पा रहे थे हम इंट्राडे में, तो ये कौन सा लेवल है 200 से लेकर 220 वगैरह के आसपास, इस लेवल के ऊपर कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, छोटा मोटा कोई गैप डाउन, उसमें भी मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे जब निकलता है तब यहाँ पे छोटी क्वांटिटी हम पहले प्लान कर सकते हैं सेलिंग में, या फिर आराम से वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। अगर हमें काम करना है तो इसके नीचे ही हमें कुछ प्राइजेक्शन बनता है, तब कंफर्मेशन मिल पाएगा, जहां पे हम सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और प्रीवियस ट्रेंड आपने देखा होगा, प्रीवियस मोमेंटम आपने देखा होगा, काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर नीचे आता है तो पहले हम एज अ प्रॉफिट बुकिंग उसको प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइस एक्शन बन जाता है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे निकला इस तरह का एक प्राइस एक्शन बन जाता है, तब हम वहां पे थोड़ा अग्रेसिव होकर सेल करना चालू कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। यहाँ पे बीच में एक लेवल जरूर ऐड किया है, यहाँ पे 217 के आसपास जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसा लेवल है, इसी के आसपास हम कई बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे आज इंट्राडे में, और जैसे इसको क्रॉस करा हमने तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल हो जाता है। इसके नीचे 1 2 3 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो डॉट यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 354 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है। बाकी 500 का फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, और डाउन साइड पे 937 के आसपास क्लोजिंग प्राइस और ये गैप वगैरह जो हमारा पड़ा हुआ है ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बीच में अगर हमें ये ज्यादा दूर लगता है तो हम यहाँ पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इसके आसपास यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 मंथली एक्सपायरी। थैंक यू।